Hello, everybody, and welcome back to What's Your Problem? We have a very special and a handsome guest with us today, who is also the season guest opener, and that's Ambuj Mathur. Yeah, Thank you so much for coming on this podcast, Ambuj. We're so excited to have you. thank you so much, Payal. Thanks for having me. I am feeling so great, and it's my first podcast. And like, I don't want to say this that I'm a little bit nervous or I have a little bit of pressure, but I really want to create a lot of value out of this content, and I'm looking forward. I'm very excited for this. Great, me too, because I want to hear a lot from you about your life and your journey. So, everyone who doesn't know Ambuj, I'm pretty sure you guys know him because he's very famous. But, and if you like check his Insta Thank you so profile, you'll get यार something. पायल मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी तारीफ करने वाली सीरियसली नहीं तो मैंने थोड़े दोस्त वगैरह अपने सब अपने इधर रूम में बैठा लिए होते और मैं उनको बोलता कि लिसन सी तुम मेरी वैल्यू नहीं करते हो उसको देखो कितनी सही सही बातें बोल रही है बट थैंक यू Of सो मच यार course. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके एंड आई रियली वांट टू सी इट इज गोइंग टू बी व्हाट आई एम थिंकिंग इज ये बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होने वाली है आई रियली वांट टू speak a lot about what all is happening with me and in my surroundings and क्या क्या चीजें आप कर सकते हो टू ऐड वैल्यू इन योर ओन लाइफ सो हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है काफी चीजों को लेकर एंड थैंक यू सो मच यार और मुझे पता नहीं था कि फॉर योर लाइक आई न्यू दिस दैट तुम्हारा पॉडकास्ट चल रहा है एंड तुम ऑडियो पॉडकास्ट कर रही थी एंड फर्स्ट वी हैड अ वर्ड रिलेटेड टू ऑडियो पॉडकास्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड या मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे अपने वीडियो पॉडकास्ट के लिए पहला लाइक द फर्स्ट गेस्ट एंड दिस इज लाइक ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी My pleasure. I wanted to bring you on screen because I've worked with you before and I know या who you are. So like I was like, चलो video ही कर लेते हैं यार audio क्यों? तो video and I'm happy थैंक यू you're सो here मच फॉर दैट because I know because like people I want people to see you, man. Like एंड I दिस know इज लाइक how hard समथिंग work. वेरी वेरी इंटरैक्टिव और मुझे भी बात करने में अच्छा लगेगा ऑडियो पॉडकास्ट इज लाइक सब लोग आजकल पॉडकास्ट सुनते भी हैं देखते हैं लेकिन दिस इज समथिंग विच कैन बी वेरी कंफर्टेबल एंड एट द Right, सेम टाइम बात करते करते बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाएंगी right, सो right. या looking forward. By Great. the way, how's my is the frame okay according to you? Absolutely. You being in Good. the frame, of course, lightens up the whole thing, but the यार frame is पायल also like amazing. मुझे झाड़ पे मत चढ़ाओ Ronaldo के क्या would be your statement? या मतलब मैं क्या करूंगा ऑब्वियसली जब ये एडिट हो जाएगा तो मैं सबको दिखाऊंगा एंड आई विल बी पोस्टिंग स्टोरी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर वो देखना चाहते हैं कि हम सब क्या बातें कर रहे हैं सो यार Absolutely. लेट्स डू दिस यार आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट Let's do it. So everyone, लेट्स डू Ambuj Mathur is a actor and he's also a fitness freak and like a die-hard fitness freak. Like चलो if you थोड़ा सा guys मैं check अपने बारे में his जल्दी से बता देता हूँ तो बिल्कुल ओके please. Yeah, so hi guys, this is Ambuj Mathur. First of all, I welcome you all to this amazing podcast and I hope कि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं इवन पायल हम दोनों काफी बात करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी सो बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्टर एंड अ मॉडल इनिशियली आई स्टार्टेड एज अ मॉडल आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर सो आफ्टर दैट आई स्विच्ड माय लाइक आई डोंट नो ये इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि मैं एक्टिंग में कैसे आया हाउ इट लाइक हैपेंड इन माय लाइफ डेस्टिनी कुछ और चाहती थी मैं कुछ और चाहता था सो आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर और आई हैव कंप्लीटेड माय लाइक एमबीए इन मार्केटिंग तो पढ़ा लिखा भी हूं मैं एंड एन इन्फ्लुएंसर एज वेल एंड अ बिग टाइम फिटनेस एंथुजियास्ट एंड आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल माय लाइफ सो बहुत कुछ है शेयर करने को सो लेट्स सी क्या क्या मैं डिलीवर कर पाता हूँ यहाँ पर So people, he's a beauty with brains. So let's go and get to know more about this person. है ना? अभी सब असलियत इस पॉडकास्ट में पता पड़ जाएगी ब्यूटी विद ब्रेन तो या ओके लुकिंग फॉरवर्ड All right. So, Ambuj, I am very excited to know more about your life क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको एक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग का कैसा रूट आ गया मतलब उसमें क्यों जाना था आपको व्हाट इंस्पायर्ड यू आप मार्केटिंग से आए हो बट यू वांटेड टू गो इनटू एक्टिंग सो व्हाट चेंज्ड
चलो ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से, तो ये काफी बाद का फेज है मेरे लाइफ का, बट ओके। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मैं काफी चीजें इसमें सम अप कर सकता हूँ। हाँ, सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। माय डैड इज एन एक्स एयरफोर्स पर्सन। सो वो एयरफोर्स में थे, एंड वो एक डिफेंस मेंटेलिटी हमेशा से रहा है, और मेरे पापा ने मुझे बहुत रॉ तरीके से लाइक बड़ा किया है, एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ। आज भी हमारे घर पर लाइक 20 आर देयर। मेरे हम्म। पापा के 4 भाई हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, एंड आज भी साथ में खाना बनता है। जब भी मैं घर जाता हूँ साथ में खाते हैं, तो वो वैल्यूज काफी, मेरे मतलब रूट्स काफी स्ट्रांग है। सभी के होंगे ऑब्वियसली, मैं किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई नहीं, एम नो जस्ट शेयरिंग। या प्रॉब्लम। तो मेरी जो मतलब काफी मेरी मैं अकेला एक लड़का हूँ घर में। मेरी 10 बहनें हैं, सारे चाचा की जो भी लड़कियां सब साथ में रहते हैं, और धीरे धीरे सबकी शादी हो रही है। सो माय डैड वाज इन एयरफोर्स, और उनका जो मेंटालिटी रहा है, उन्होंने बिल्कुल मेरे को ऐसे मैदान में ऐसे छोड़ दिया। सो आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक, बहुत मोटा था मैं। आई यूज्ड टू बी सो फैट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बहुत छोटा सा था। तो मेरी दादी हमेशा बोलती थी, I'm just gonna stop you there. There is no way you could have been like that and now look like this. My यार God, आई that's वाज a एन major जब मैं पैदा transformation. हुआ था, मेरी मॉम बताती है, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे डॉक्टर ने आके उनको बोला था कि आपका बेटा ओवरवेट पैदा हुआ है। एंड माय मॉम वाज सो थिन। मेरी मॉम, या मतलब मेरी मॉम कभी, देयर इज वन पिक्चर, अगर हुआ तो आई शेयर इट विद यू। मेरी Sure. मॉम मुझे पकड़ी हुई है, एंड शी, वो बिल्कुल स्लिम सी, और मैं शायद 1 डेढ़ साल का हूँ, वो मेरे को उठा भी नहीं पा रही। मैं ऐसे नीचे गिर रहा हूँ वेट की Oh वजह my से, एंड शी इज लाइक, जैसे थैले को पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ के ट्राई कोशिश कर रही। बट आई यूज टू बी सो फैट, एंड मेरी तो wow. मैं बहुत मस्त, या तो इट हैज बीन अ वेरी, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ, और जो भी अभी तक रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत मोटा था मेरे डैड। सबसे पहली बात, मैं अपने मॉम डैड को लाइक, आई एम आई फील सो ब्लेस्ड, मेरे इतने अच्छे मॉम डैड हैं। मतलब आज तक बहुत अप्स एंड डाउन हैं इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ। Right. आज तक उन्होंने एक पेनी, एक टास्क या किसी भी चीज के बारे में आज तक उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने क्वेश्चन तक नहीं किया। एंड दिस इज वन थिंग जो मैं अभी बता देता हूँ, इस इंडस्ट्री में अगर मैं अभी आया हूँ, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। क्योंकि ये मैंने नहीं चाहा था कि मुझे एक्टिंग परस्यू करना है या मुझे मॉडलिंग परस्यू करना है। इट वॉज माई मॉम एंड डैड। जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने ये, इस पर हम आएंगे बाद में ऑब्वियसली पॉडकास्ट के बाद में, बट मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा इस चीज में चला गया, बट मेरे को ये आपको बताना है कि प्लीज मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर मॉम एंड डैड। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ भी वही है, आपकी वीकनेस भी वही है। अगर आपके रिलेशंस आपके मॉम एंड डैड के साथ में बहुत स्ट्रांग है, वो आपको किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर घर से थोड़ा सा भी प्रेशर है ना, और वो एक बोलते हैं ना, वो एक धागा खींच रहा है पीछे की तरफ, जो आपके आपको पैशन को परस्यू नहीं करने दे रहा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ट्राई एंड, अगर ऐसा भी बहुत बार होता है, बहुत सारी चीज, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है मॉम डैड के, सॉरी मतलब पेरेंट्स और जो भी उनका बच्चा है उनके बीच में बहुत कुछ चलता है, कुछ वो कुछ और लाइफ से। लेकिन ट्राई एंड एक्सप्लेन दें। अगर आपकी बात में कन्विक्शन होगा, अगर उनको भरोसा दिखेगा ना, यार जो ये कह रहा है ना, इस बंदे की बात में दम है, तो वो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। फिनेंशियली नहीं किया तो वो इमोशनली करेंगे, मेंटली करेंगे, फिजिकली करेंगे, वो वहां पर रहेंगे। अगर वो उस मतलब फिनेंशियली इतने केपेबल नहीं है तो भी। सो या, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मैं ऑब्वियसली, मैं आई यूज्ड टू बी सो फैट। मेरे मॉम डैड, दादी मेरी डैड से बोलती थी, यार ये इतना मोटा हो गया है, और ये कुछ करता नहीं है, ये घर पे ऐसे ही खेलता रहता है। तो मैं बहुत छोटा था, तो मेरे डैड ने एक क्रिकेट एकेडमी में मेरे को डाल दिया था, क्योंकि मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था, कुछ भी करता रहता, तोड़ता फोड़ता रहता था। एक बार, अच्छा। मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, मैंने शिव जी की एक मूर्ति को तोड़ दिया था घर में, एंड इतना Oh. क्योट, सब बहुत गड़बड़ हो गई थी। मैं लिटरली भाग गया था, एंड घर मैं रात में, मेरे को पकड़ के ढूंढ के लेके आया, मैं छुपा हुआ था डर के मारे। पूरे दिन घर पे था, बाहर था मैं। एंड देयर यूज्ड टू बी वन लेक इन फ्रंट ऑफ माय लाइक होम टाउन जहां पर है, तो वहां पर एक लेक था, उसमें एक खंडर बना हुआ था, वहां छुपा रहा मैं 7 8 घंटे डर के मारे। और वो पूरे जगह की एक स्टोरी है। तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड मेरे Uh-huh. डैड ऑब्वियसली जेनेट आई फील दैट आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे डैड हमेशा से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। ही अच्छा। वॉज ही इज एन अमेजिंग पर्सन, बहुत क्रिएटिव है।
Okay. I'll share one this thing. See, can you see this tattoo? Absolutely. Yeah. Yeah, yeah. So this is my dad's signature, and see, this is so creative. This is Wow. not simple. Yeah. So this is his name is ज्ञानेश माथुर. तो हाँ, उन्होंने कैसे बनाया क्या है, मैं इतना इधर मेरी मॉम का नाम है, इधर मेरे डैड का सिग्नेचर है. तो हाँ, हाँ। ऑब्वियसली मॉम डैड को प्यार सभी प्यार करते हैं, तो मैंने बस लिखवा लिया. सो मतलब ही इज सो क्रिएटिव, ही इज गुड विद सिंगिंग. ऐसे ही मेरे अंदर ये भी मेरे को बाद में समझ में आया कि मैं कैसे इस फील्ड में आया. सो ऐसे में स्पोर्ट्स में गया, मेरे डैड ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया. एंड Right. आई एम गुड विद अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. देन ऑब्वियसली मैंने क्रिकेट को बहुत टाइम तक परस्यू किया. बट Okay. ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है. जब एक आध साल मेरा बर्बाद हुआ, दैट्स हाउ आई क्विट क्रिकेट. Okay. एंड फिर मैंने एमबीए किया, एंड दैट्स हाउ द जर्नी, लाइक नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. That's nice. So how are you finding it now, being in the industry? यार आई एम फीलिंग अमेजिंग. मुझे कभी सोचा भी नहीं था यार कि कभी टीवी पर आएंगे. मतलब टीवी पे आना तो मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात चीज है. है। बहुत बड़ी बात है. अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, राइट इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ टेलीविजन. इतना 50-55 इंच का टीवी है. कभी सोचा भी नहीं था कभी टीवी पर ऐसे आएंगे. मेरे मॉम डैड ने पहली बार मुझे देखा तो देवर लाइक कि वाह. और मैं कितने सारे टीवी एक्टर से मिल चुका हूँ जिनको मैं जब छोटे से जब बड़ा हो रहा था तो मैं उनको देखता था कि यार ऐसे होता है ऐसे होता है. वही ड्रीम मेरी बन जाएगी कभी. और अभी तो यार कुछ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ उखाड़ा भी नहीं है. लेकिन अभी बहुत कुछ उखाड़ना बाकी है, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सो ग्रेटफुल. एंड मुझे लगता है कि मेरे मॉम डैड का सपोर्ट ही सब कुछ है जो मैं यहाँ तक Right. आ पाया हूँ. एंड या, लाइक फीलिंग सो ग्रेट एंड सो हैप्पी. That's great, man. I mean, if you have like a really good relationship with your parents, I mean, वो काफी important होती है, especially when you're in a growing stage of your career. That's the most या you need compared to anybody else. And सी, मैंने बहुत सारे, मुझे but ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी व्हेन इट कम्स टू माय पेरेंट्स. अगर जो भी है वो हमेशा से ही मेरे को लेके, हमेशा से, इवन विद माय सिस्टर. तो मेरी एक, लाइक वी आई हैव वन सिबलिंग. हाँ, तो शी इज अ डॉक्टर. हाँ, और लाइक मेरे डैड का माइंडसेट हमेशा से बहुत बड़ा रहा, मॉम का भी बहुत बड़ा रहा. मॉम यूज्ड टू बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली. तब अच्छा, जागीरदार वगैरह हुआ करते. डैड थोड़ा सा लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. But okay, dad was good with sports and physical activities, very creative, good with dancing, good like dancing तो कोई उस टाइम पर एक्सप्लोर नहीं कर पाता था. बट गुड विथ सिंगिंग, ड्राइंग एंड एवरीथिंग. वो सारी चीजें उनकी निकल के आई साथ जब वो एयरफोर्स में ज्वाइन हो गए. एंड अच्छा, दिस इज वन स्टोरी. सी, आई विल शेयर दिस स्टोरी विद आवर व्यूअर्स. मेरे डैड की एक छोटी सी स्टोरी है. जब आपका पैशन, जब आपका मतलब अंदर, जब आप इतने पैशनेट हो ना अपनी ड्रीम को लेके, यू वोंट बिलीव, जब वो एयरफोर्स के लिए ट्राई कर रहे थे और उन्होंने घर पे बताया भी नहीं था. घर पर झूठ बोल के वो एक जगह पर गए. उन्होंने भर्ती, मतलब लाइक वहां पर ऐसे बोलते हैं भर्ती है, तो वो उसकी भर्ती के लिए वो गए थे. तो एडमिशन के लिए जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर सारी फिजिकल एक्टिविटीज उन्होंने कंप्लीट कर ली थी विदाउट टेलिंग हिज डैड एंड इवन हिज मॉम. तो दादाजी और दादी को कुछ पता भी नहीं था. जब वो करते गए, फाइट करते रहे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे. नागपुर जाना था कि मेरे को एक दोस्त के लिए काम के लिए जाना है. उनके पास में एंड में से 5 रुपए बचे थे. उस 5 रुपए में उन्होंने 2-3 दिन सरवाइव किया, खा पी के. कैसे, उनके पास में शूज नहीं थे. एंड दैट्स हाउ बिना शूज के उन्होंने सारी फिजिकल एक्टिविटीज करी. और 10 किलोमीटर का एक रन था बहुत बड़ा, वो भी कंप्लीट किया. बट 5,000 लोगों से 500 लोग तक, 500 लोगों से कुछ लाइक 20-25 उस सेक्शन से, जो सेंटर था वहां से वो सिलेक्ट हुए. तो ही वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे करके ही जाना है. रेलवे स्टेशन पे भी सोए थे वो, क्योंकि उनके पैसे खत्म होने लग गए थे. तो लाइक बेसिक स्टोरी, मैं तो लाइक मुझे ऐसा लगता है यार, आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, क्योंकि मेरे टाइम तक तो पापा ने इतना कुछ खड़ा कर दिया था. एंड आज तक वो करते आ रहे हैं. एंड अभी भी वो पैसे देते हैं, वो बोलते हैं कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, ऐसा वैसा है. कुछ भी पूछा, अपने आप ही थोड़े बहुत पैसे डाल दिए. तो मैं, so yeah, like good relationship with your mom and dad, it's very important. Guys, please अपने mom dad को misunderstand मत किया करो. At the end of the day, कुछ भी होगा ना आपको, वो वहां पर खड़े हैं आपके लिए. आपको, मेरे को हमेशा ये चीज रहती है कि यार मेरे को कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आई नो माई डैड इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड मी. आई नो इज देयर. तो या, इट इज हाउ इट इज. no, it's important because I think our parents from our generation, our parents have gone through a lot till ends to meet the needs and everything. अभी बहुत काफी ज्यादा डिफरेंस. मेरी बहन है घर पे, काफी. वो बहुत या different है। बहुत डिफरेंस है.
भाई साहब, बट देयर हैज that is true. देयर हैज टू बी सम अ प्रॉपर वे जिससे आप अपनी चीज को रख सको उनके सामने। यार आपके ही मॉम डैड हैं, वो किसी हम्म, और के नहीं है, क्यों नहीं समझ, दुश्मन थोड़ी हैं, आपको पैदा करके आपसे लड़ने के लिए थोड़ी ना उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है। और अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम, और हम्म, पहले सारी चीजें ले लो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड अच्छे से बात करके देखो, बैठाओ, उनको समझाने का ट्राई करो, एंड डेफिनेटली वो तुम्हारी बात मानेंगे। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है, एंड आई एम oh, वेरी हैप्पी अबाउट इट। you're blessed, to be honest. या Blessed. When you were talking about passion about your dad and everything. Speaking of passion, I wanted to know more about your fitness schedule. I know you like to work out, या fitness freak, so let's get there. या गाइस, लाइक व्हेन इट कम्स टू फिटनेस आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। Very. लाइक मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरी गर्ल फ्रेंड्स, मतलब जो लड़कियां मेरी फ्रेंड्स हैं, जो Right. लड़के मेरे फ्रेंड्स हैं, टू बी स्पेसिफाई, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एंड हुसोएवर आई हैव डेटेड, लाइक सबको पता है कि मैं कितना पैशनेट हूँ फिटनेस को लेके। Right. दुनिया इधर की इधर हो सकती है मेरा, लेकिन मेरा रूटीन विद लाइक गोइंग टू जिम, मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता। इनिशियली मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया था जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, बैक इन लाइक व्हेन आई वाज परसुइंग एमबीए। तो मैं वेकेशंस पे नहीं जाता था, मेरे सारे दोस्त बनाते थे, कभी पहाड़ों पे जा रहे हैं, मैं कहता था नहीं भाई, मेरे को जिम नहीं मिलेगा वहां। बट मुझे बाद में समझ में आया, लाइक बहुत सीखा समझा कि हर चीज का एक प्रॉपर वे है। आप वेकेशन पे भी जा सकते हो, एट द सेम टाइम आप सारी चीजों को आप है ना, मतलब मैनेज कर सकते हो। सो Perfect. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, फिटनेस इज समथिंग, प्लीज आप ये मत सोचा करो कि यार मैं कल से करूंगा, मंडे से करूंगा, या वो मंडे कभी नहीं आता। वो आपको कहीं से कभी ना कभी शुरू करना पड़ेगा, एंड प्लीज देयर हैज टू बी वन रूटीन। एक टाइम बनाओ, आपका ब्रेन आपकी बॉडी से इतना अच्छे से कनेक्टेड रहता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि यार मैं कर तो रहा हूँ डेली, मैं कभी सुबह करता हूँ, कभी शाम को, जब टाइम मिल जाता है तब करता हूँ, ठीक है, दैट इज वन गुड थिंग टू स्टार्ट विद, कि आप कभी भी टाइम मिल जाए आप करो। आप वॉक के लिए जाओ, आप रनिंग के लिए जाओ, आप पार्क में कुछ वर्कआउट करो, बॉडी वेट वर्कआउट करो, या आप जिम के लिए जाओ। बट आपको एट द एंड ऑफ द डे, मैं तो यही बोलूंगा यार, अगर जिम जाते हो ना तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लाइक जिम प्रेफर करता हूँ ओवर एनीथिंग, बिकॉज जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, तब Mhm. आपको मसल्स जो आप पुट ऑन करोगे बॉडी में, वो मसल्स ही आपको इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। जितना ज्यादा मसल होगा आपकी बॉडी में, उतना ज्यादा बॉडी बॉडी के अंदर फ्लूइड होगा, वाटर होगा, उतनी ज्यादा बोन को स्ट्रेंथ मिलेगी कंपेयर टू, क्योंकि अगर आपका बोन वेट और मसल वेट ज्यादा है तो वहां पर, और फैट कम है, तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वाइव, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स इंटरनेट पर डले हैं Right. जिसमें काफी लोग जो 60 प्लस है या 70 प्लस है, वो यही बोलते हैं कि अगर आप अपने लाइक व्हेन यू वर इन थर्टीज, अगर आप उनको कुछ एक मतलब एक एडवाइस देना चाहते हैं तो आप क्या दोगे। तो दिस इज वन थिंग दे एवरीवन प्रेफर, कि यार मैं यही बोलूंगी कि गेन अ लॉट ऑफ मसल्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइक फ्यूचर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर फॉर माई लाइक माई रूटीन। मैं कभी भी अपना रूटीन मिस नहीं करता, मैं बिग टाइम फिटनेस एंथुजियस्ट। एंड आप अपनी लाइफस्टाइल में हाफ एन आवर, चाहे 45 मिनट्स, चाहे 1 आवर, कुछ भी आप एक टाइम बनाइए, बट इट हैज टू बी ऑन बिग टाइम। इफ यू आर गोइंग ट्रेनिंग एवरी डे एट 9 इन द Mhm. मॉर्निंग, तो डेली आपको 9 o'clock ही जाना है, वैसे करना है, बिकॉज आपके ब्रेन को पता होता है कि यार अब वो टाइम हो गया है, मुझे बढ़िया वर्कआउट करना है, एंड आई प्रेफर मॉर्निंग Of course, वर्कआउट इंस्टेड ऑफ लाइक। have their own timings, and consistency is really important to lose weight, which is true. या सो लाइक व्हेन इट कम्स टू फिटनेस ना, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि फिटनेस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है आपकी लाइफ में। Right. पहले मैं बोलूंगा, स्टार्ट विथ फिजिकल हेल्थ, Right. देन वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा, पहले मैं मेंटल हेल्थ पे वर्क करूंगा। जब आप फिजिकल हेल्थ पे काम करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कब इंप्रूव हो रही है, No, it's दैट also a हाउ इट fact. वर्क। It's also a fact या that if you push your body into some form of exercise, it doesn't necessarily have to be gym, but any kind of physical या स्टार्ट activity विथ एनी improves your स्टार्ट विथ एनी सी well-being. मैंने स्टार्ट विथ एनीथिंग, योगा, Yeah. योगा कर सकते हो आप, नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या मैंने बोला पार्क में वर्कआउट, वॉक करो आप डेली 10,000 स्टेप्स अ डे। ऐसे इनिशियली क्या होता है, धीरे धीरे जब रिजल्ट मिलता है ना, दैट ओनली मोटिवेट्स यू। Right. आपको कोई
कोई भी और मोटिवेट नहीं कर सकता आपको, आप खुद मोटिवेट कर सकते हो। दैट इज द ओनली की, अगर सुबह 6 बजे उठना है, कोई आके नहीं उठा पाएगा। आपकी मॉम भी आपको आके उठाएंगी, एक दिन उठाएंगी, 2 दिन उठाएंगी, 3 दिन आप फिर सो जाओगे। आपको Ex- खुद को बोलना पड़ेगा कि यार नहीं, मुझे मेरे लिए करना है, मुझे उठना पड़ेगा। सो फिटनेस इज समथिंग, आई प्रेफर फिटनेस ओवर एवरीथिंग, बिकॉज वो उससे डिसिप्लिन आता है, फोकस आता है, आपका कंसंट्रेशन बेटर होता है, रिजल्ट्स दिखते हैं तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, ज्यादा हैप्पी रहते हो। और दैट हाउ इट वर्क्स। और वो आपके दूसरे काम को भी बहुत अच्छे से ओवरलैप कर देता है, और वो यही सारी चीजें आपको, योर स्टडीज, योर लाइक मेकिंग कंटेंट, या आप ऑफिस में भी हो, आप फिट हो। बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस बहुत इजीली बना लेते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर एक्सक्यूजेस, हाँ वो होता है, सब लोग अपने, लाइक मैं भी बहुत सारी जगह, आई नो आई एम फिट, मैं बहुत हाँ, अच्छा, अगर लाइक पिक्चर्स भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा मैंने मसल पुट ऑन किया हुआ है, मेंटली मैं काफी स्ट्रांग फील करता हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं मेंटली भी काफी बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से डील कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत ज्यादा लो टाइम रहा है लाइफ में। ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है, बट स्टिल मैं गिरता हूँ, फिर उठता हूँ, और फिर मैं सोचा कि नहीं यार, जो है वो है, वो है वहां पर, देयर इज वन डिवाइन पावर, वो आपके ध्यान रखा हुआ है, और वो आपको सही टाइम पे सही चीज लाके रखी देंगे आपके सामने। सो यार बस अपने कर्म करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो, इट हैज टू बी दैट। now my next question, which I've been dying to ask you because I came across it. So, Ambuj, you've been working with big brands and TV serials, and you've या been doing some shoots. So recently, I think you did a music video. या सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था। एंड उसके पहले मैंने काफी शोज वगैरह, टीवी का मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एड्स का भी एक्सपीरियंस है, मैंने पहले काफी एड्स किए हुए हैं। मैंने एक सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐड किया था, सिस्का ट्रिमर का, काफी मतलब मैंने एड्स वगैरह, अगर बात हुई है तो मैं एक बार जरूर उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, Bilkul, Bilkul, please. I think क्योंकि वो you नाम एकदम से मुंह पे आ गया। एंड उन्होंने वो एम एस धोनी मूवी भी किया हुआ था, तो right. ही वॉज, तो एंड ही समझ जिसके बारे में बात करना चाहिए, मतलब वो एकदम से मुंह पे आ गया, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो Okay. ही इज एन अमेजिंग पर्सन। उनकी जो एनर्जी है और काम को लेके जो फोकस था, मतलब पहली बात जो आपने, लाइक पायल जो स्टार्टिंग में बोला था, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन्स मेरे लिए बोला था, ही इज द एक्चुअल पर्सन। Okay. या Okay. ही इज द एक्चुअल पर्सन। ही ब्रिलियंट माइंड। पहली बात तो इतना पढ़ा लिखा, जो मतलब नासा में, और वो पता नहीं उनको फ्लाई करना बहुत पसंद था। ही वॉज गुड विद स्पोर्ट्स, ही वॉज गुड विद डांसिंग, ही वॉज गुड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ही इज एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ही हैज क्रैक्ड दैट एग्जाम जो अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। आईआईटी जेई उन्होंने क्रैक किया हुआ है। तो He was ही इज एन smart. अमेजिंग, और पता नहीं मेरी ये थोड़ा सा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन कितना सही है नहीं है, बट ये तो मुझे पता है कि वो आईआईटी परस्यू कर रहे थे, इतना तो मुझे आइडिया है। At that time एंड when you were working with him. नो नो नो, उन्होंने किया उसके बाद में, वो लाइक इस Okay. इंडस्ट्री में आए थे। सो लाइक Okay. ब्यूटी विद ब्रेन्स हम बात कर रहे थे ना, तो ही हैज लाइक ब्रिलियंट ब्रेन, और बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे वो। उनसे जितनी भी मेरी बात हुई, Mhm. ही वॉज, मैं सिर्फ आई वॉज सो मेस्मराइज, मैं उनको ऐसे ही देख रहा कि यार ये क्या बंदा है, और अंदर से ऑटोमेटिकली ये वाली फीलिंग आ रही थी यार इसके साथ में। एंड एक और काम किया था मैंने उनके साथ में, उन्होंने राब्ता मूवी की थी कृति सेनन के साथ में। हाँ. तो राब्ता मूवी में आई वाज देयर एंड ही वाज द लीड। तो राब्ता मूवी में एक सीन है जहां पर वो लाइक वो पुराने टाइम का ऐसा बताया हुआ है, जहां पर वो एक सेनापति हैं, और वहां पर उनके बहुत सारे वॉरियर्स हैं, और Because the उन movie वॉरियर, goes back in time, या basically. बैक इन टाइम। एंड उस मूवी में भी मैं था, उनके पास में भी मैं खड़ा रहा हूँ, उस टाइम भी मैं उनको उस टाइम बात करने का मौका नहीं मिला था, तब मैंने जब ये सिस्का ट्रिमर का ऐड किया था, तब उनसे मेरी बात हुई, तब मैंने उनको बताया भी था कि यार मैं तब से आपको देख रहा हूँ। एंड ही इज समवन जिसने सारे प्रोटोटाइप सब ब्रेक कर दिए। टीवी में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, टीवी में बहुत अच्छा नाम किया। टीवी करने के बाद में सीधे मूवीज, और मूवीज भी उनका मतलब, अगर देखा जाए बॉलीवुड में, तो वो एक अपनी लीग अलग बना ली थी उन्होंने। ही वॉज डूइंग सो ग्रेट विथ ऑल द मूवीज, सारी मूवीज हिट जा रही थी। जब एम एस धोनी एक्चुअल एम एस धोनी है कि नहीं है, हम्म. सो ही वॉज, तो उनसे काफी चीजें सीखने को मिली। पहली बात, जब मैं पूरे दिन 12 घंटे का एक शिफ्ट होता है दिन में, जब हम शूट करते हैं 12 घंटे का शिफ्ट, हमारा 16 to 18 आवर्स तक स्ट्रेच हो गया था। और वो इंसान ऑब्वियसली वो कुछ भी कर रहे हो यार, कॉफी पी रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी चल रहा हो,
बट उनका एनर्जी जो पहले घंटे में था वो 16th, दैट वाज कांस्टेंट। मैं भी एक टाइम पे आई वाज सो लाइक फिट, मेरी बॉडी ऑब्वियसली उनसे बेटर थी उस टाइम पर, सब कुछ अगर देखा जाए से, लेकिन वो एक वो बोलते हैं ना, एक अंदर से आती है वो चीज, काम को लेके, चीजों को लेके। ही वॉज द लीड, ही वॉज सो एनर्जेटिक। एंड मैं देख के एकदम से, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत पुराने उनके फोटोज वगैरह डले हुए हैं, मतलब मैंने नीचे काफी, Oh, yeah, या yeah, no, डले हुए हैं। I did see. It's just that, this is like, like a backstage information for me too, because you've met him in person and या keeping your energy constant for 16 hours, the तो same. एंड उन्होंने लाइक उनको देख Like, के डिसिप्लिन देख समझ में आया, काम को कैसे परस्यू करना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपको चीजों को लेके। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई मुझे कि तू ऐसे कर सकता है, तू वैसे कर सकता है। ही वॉज, मतलब ही वॉज समवन जिसके पास जाके आप बात कर सकते हो। okay. मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि यार इनके पास जाऊंगा तो बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सेल्फी लूं नहीं लूं। मेरा जो पिक्चर भी डला हुआ है, आई एम जस्ट स्टैंडिंग, बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं हम लोग ऐसे बिल्कुल नॉर्मली, और मेरे साथ में ही सीन था। तो ही वॉज वेरी गुड टू मी, और काफी बात Very हुई down हम to दोनों earth. ने। Like, या एंड वेनिला आइसक्रीम विद गुलाब जामुन खाया हमने साथ में। सो लाइक गुड एक्सपीरियंस, and very creative and an amazing artist, ये तो खैर सभी मानते हैं। एंड इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, ऑब्वियसली कि वो जहाँ भी ऑब्वियसली एक बेटर प्लेस पर ही है, लेकिन यार दैट इज अ लाइक बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। ही वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। सो या yeah. कमिंग बैक टू लाइक योर क्वेश्चन, एंड म्यूजिक वीडियो वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा चल रहा था। एंड इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस। तो पहले बहुत अलग सा शूट होता है म्यूजिक वीडियो में, बहुत जल्दी जल्दी होता है, एंड अलग अलग शॉट्स लिए जाते हैं, उसमें ज्यादा डायलॉग्स वगैरह नहीं होते, तो इट वाज वेरी, जिसमें डायलॉग होता है ना, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लाइक इट्स इजियर, Hmm. मतलब ऐसा लगता है कुछ कर रहे होते हैं। इसमें म्यूजिक वीडियो में यू जेस्चर्स काफी काम में आते हैं, यू हैव टू Right. लिपसिंग काफी रहती है। बट बहुत ही ब्यूटीफुली शूट हुआ, केम्ड आउट लाइक रियली वेल, और I काफी saw अच्छा। the videos. I was like, भाई इसको पूछना चाहिए अभी, how was एंड the experience and या everything. और बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। तो या इट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो Yeah. गाइस प्लीज जाइए मेरा म्यूजिक वीडियो देखिए, अगर आपको बिल्कुल. मेरे इंस्टाग्राम पर लिंक है उसका। एंड People या find फील it फ्री। below on below the YouTube channel. You'll find his Instagram link and his recent latest music video link. So guys, please go check it out and give him all your support and hearts, because he's a great person and he's a great actor and a really, really, really hardworking या person. आई हैव बीन लाइक ट्राइंग रियली हार्ड, अभी भी हसल जारी है। एंड Hustle. होपफुली इन कमिंग कमिंग फ्यूचर, लाइक इसी साल में कुछ चीजें लाइन अप हैं, सो लाइक होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड या लेट्स सी क्या क्या होता है। Great. So, Ambuj, do you think Sushant Singh Rajput had like a small or maybe like a major role in your career somewhere when he was advising you where you are today? Do you think he could have या been responsible? या डेफिनेटली, डेफिनेटली यार, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, कि जितना आप बात करते हो ना, जितना आप दूर से देख के सीखने को बहुत मिलता है पहली चीज तो, लेकिन अगर आपको सी इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जब आप डायरेक्टर से बात करते हैं, जो इंसान होता है, तो एक पिक्चर होती है, उन्होंने सीन बताया, सब कुछ हो गया, उस सीन को आपने अपने तरीके से किया, लेकिन डायरेक्टर होते ही क्यों हैं, वो फिर आपसे करवाते हैं, वो आपको बताते हैं, वो एक आपको पाथवे देते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि यार ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए। एंड दिस इज हाउ, लाइक जब हम बात भी कर रहे थे ना, उन्होंने बताया कि यार देख तू ऐसे कर सकता है, तू जब वो इंसान ऐसे बोल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था, इतना कन्विक्शन, इतना लग रहा था कि यार यही पत्थर की लकीर है। तू जब Right, ऑडिशन देता है तो तू इस चीज का ध्यान रखा कर, तूने इधर किया, ऐसे अप्रोच किया कर, बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। और वो right, ऑलरेडी, यार जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो उनके पास में, उन्होंने बताया था कि मेरे पास यार, बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। और वो ऑलरेडी, यार जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो उनके पास में, उन्होंने बताया था कि मेरे पास में आगे 3 साल की डेट्स, मतलब वहां से लेके आगे 3 साल की जो डेट्स थी दिसंबर तक, वो लॉक्ड थी। उनको पता था कि वो आगे 3 साल क्या करने वाले, ऑन ईच एंड एवरी। सो या एक और चीज यार, मैं अपने लाइक जो व्यूअर्स हैं, ऑब्वियसली मैं अभी उनके सामने हूँ, तो मैं उनको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं यहाँ पर आया बिल्कुल. कैसे, और मैंने क्या क्या चीजें की, एंड हाउ आई एंड अप लाइक लिटरली लाइक इन मुंबई, कमिंग टू मुंबई। एंड
सो या गाइज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज तो आप कोई भी चीज करना चाहे लाइफ में कर सकते हैं। मुझे कभी भी नहीं पता था कि, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो बच्चा था कि जब सारी चीजों को मैं अपने टेलीविजन पे देखा करता था, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये वो, बट कभी नहीं सोचा था कि खुद टीवी पर आएंगे। एंड मेरी जर्नी क्रिकेट से स्टार्ट हुई। मैंने 12th तक अपना पूरा स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर गया। अपनी लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। स्टिल ग्रेजुएशन तक मैं क्रिकेट खेल रहा था ऑन लाइक वेरी गुड लेवल। सो मैंने एमपी को रिप्रेजेंट किया है। मैं मध्य प्रदेश से खेलता था। एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स में मैंने लाइक हैंडबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर, काफी चीजों में मैंने स्टेट भी खेला हुआ है। स्कूल में काफी जब चलता रहता तो हर गेम में पार्टिसिपेट करते थे। एंड सो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं वहां पर बताता हूँ। तो ऑब्वियसली ड्यू टू लाइक सम पर्सनल रीजंस, मेरे डैड, काफी क्रिकेट में पॉलिटिक्स चलता है, और मेरे डैड मुझे उस टाइम पर इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नॉट इन लाइक, वैसे सपोर्ट कर रहे थे, ही वॉज राइट देयर, बट जहां पर थोड़ा सा जैक और थोड़ा सा सपोर्ट करने की बात रहती है कि थोड़ा सा आप जैक लगा दीजिए। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि थोड़ा सा सोर्स लगाना पड़ता है पॉलिटिक्स की तरफ से। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, किसी पॉलिटिशियन से बुलवा दो या कुछ करवा दो, बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग, बट स्टिल मेरे को चांस नहीं मिल रहा था। दूसरे लोगों को ज्यादा चांस मिल रहा था। एक साल बर्बाद हुआ, दूसरा साल बर्बाद हुआ। देन आई थॉट कि यार अल्टीमेट गोल इज टू अर्न मनी। और मैं पढ़ाई करने लगा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं एमबीए कर लेता हूँ और पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। फिर मेरे को मेरे डैड मेरे बिजनेस कर रहे थे। उनका पहले इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, और मैंने सोचा बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। एंड यहीं से फिर लाइफ जैसी चलनी चाहिए, स्टीरियोटाइप वैसी लाइफ चल जाए, क्योंकि मैं अकेला लड़का था और मुझे कहीं ना कहीं टेक ओवर तो करना ही था। बट मेरे डैड ऑब्वियसली, उनका हमेशा से माइंड ऐसा बहुत ही ब्रॉड रहा है। लाइक व्हेन माय सिस्टर वाज 17, उन्होंने मेरी बहन को रशिया पढ़ने भेज दिया था। अब इतने 17 साल के बच्चे को आप कैसे इतनी दूर पढ़ने भेज सकते हो? बट ही वाज सो मच रेडी विद दिस पॉइंट कि उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये कर लेगी। उन्होंने मेरी बड़ी बहन को भेज दिया। तो ही वॉज रेडी विद एवरीथिंग। तो उन्होंने मेरे को जब ये सारी, मैंने क्रिकेट छोड़ा, अपना एमबीए कंप्लीट कर रहा था, तो एमबीए करते करते ऑब्वियसली वहां पर मैं अपने मिस्टर कॉलेज बना। आई वाज इन प्रेस्टीज, सो आई बिकेम मिस्टर प्रेस्टीज बैक टू बैक। तो मेरा एक मॉडलिंग का एक करियर छोटा सा स्टार्ट हो गया, जैसे एक छोटा मोटा लाइक बोलते हैं ना कि एक पॉकेट मनी हो जाता है। राइट। देन माय मॉम एंड डैड, जब मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा था, तो उन्होंने क्लियरली मुझे बोला, उन्होंने बोला तू क्या करना चाहता है क्या? मैंने बोला आपको ज्वाइन करूंगा, ऐसा कर लूंगा। जॉब मुझे करना नहीं था, मैंने एक भी कैंपस में नहीं बैठा। मेरे सब लोग बोलते गए, इवन लाइक, मैं पढ़ाई वढ़ाई में ठीक था, मेरे को कैंपस भी हाँ, हो जाता मेरा इजीली। बट हाँ, मेरे सारे दोस्त, मेरे बैच में आई वाज द ओनली वन जो कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट खेल रहा था और पढ़ाई कर रहा था। फिर पढ़ाई छोड़ने के बाद में मुझे पता था, मैं या तो मैं कुछ ऐसे ही कुछ डैड के साथ कर रहा हूँ, या तो कुछ डिफरेंट बिजनेस कर रहा हूँ, बट मेरा जॉब कहीं से माइंड में नहीं था। फिर वहां से मेरे मॉम डैड, एक दिन हमारी सीरियस टॉक हुई, तो उन्होंने बोला क्या करना चाहता है तू, क्या सोच रहा है? तो मेरे मॉम और मेरे डैड ने बोला, किसी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे तेरी को, मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पे चल रहा है, सब कुछ है, तू इसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, सब कुछ कर देगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुझे ये करना चाहिए। एंड आई थिंक कि तुझे ना मुंबई जाना चाहिए, एंड यू शुड गिव इट अ शॉट, गो देयर। और एक ऑलरेडी एक मेरे भैया थे जिनको देख के मैं काफी इंस्पायर हुआ, जिनको देख के मैंने, या मतलब मैं वो चीज को, फैक्टर को नहीं मिस करना चाहूंगा। जो भी मैं आज दिखता हूँ, आई गेस ही इज द मेन गाय जिसको देख के मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ। उस टाइम तो मैं उनको लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस था। उनका नाम राहुल व्यास है। अच्छा। और हाँ, ही, वो मिस्टर इंडिया भी बने थे। तब ग्लैडरेक्स वगैरह उन्होंने किया हुआ था। उसके बाद में वो मिस्टर इंडिया जो अभी पेजेंट होता है, तब यूनाइटेड नेशंस का होता था, तो ही बिकेम मिस्टर इंडिया। राइट, एंड राइट, राइट, एंड राइट। देन एंड देन वो Oh, you यूएस know में him जाके मिस्टर, personally, or like how is it? You knew him नो, personally? या वी, अरे ही वॉज लाइक माई एल्डर ब्रदर। वो सेम होम टाउन से बिलोंग करते हैं। एंड Wow. वो वो भी क्रिकेट खेलते थे। दैट्स हाउ वी मेट। मैं उनसे काफी छोटा था, एंड Oh. आई वाज हाईली पैम्पर्ड। मेरे को, मैं बहुत छोटा सा, लाइक ऐसी ब्लू सी आंखें थी मेरे, तो सब लोग मेरे को काफी वैसा प्यार व्यार करते थे। तो ही वॉज समवन, ही यूज्ड टू कीप मी विथ हिम लाइक ऑलवेज। तो वो, उनको देख के जब वो आगे बढ़े, उनके पाथ पे मैं गया, मैंने बोला यार एक दिन इनके जैसा देखना है मुझे। ही वॉज Right. वेरी, उन्होंने काफी काम किया, बॉडी बॉडी बनाई, तो उनको देख के लगा कि यार जब ये कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड बिल्कुल। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड।
तो फिर मैं सब कुछ खुद खुद करता गया करता गया करता गया। फिर वो ऑलरेडी पुणे में थे। मैं उनसे पूछता था कैसे क्या करना है, फिर मैं उनके पास में पुणे में आया। तो मेरे मॉम डैड ने जब बोला मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो मैंने बोला कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं 1 साल के लिए मुंबई आया था। और नाउ इट हैज बीन लाइक व्हाट 6-7 years आई गेस। 6-7 साल रियली? हो गए जिसमें मैंने 5-6 शोज किए हैं। एंड काफी, मैं 1 साल के लिए आया था कि यार बढ़िया चिल करूंगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल मजे करूंगा, और फिर वापस मजे क्या करूंगा, मतलब काम भी करूंगा, बट अल्टीमेट गोल इज टू अर्न लाइक गुड मनी फॉर मी एंड या माई फैमिली। तो जाके वापस बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। बट जिस दिन मैं मुंबई आया था, उस दिन से मुझे ये फीलिंग आ गई थी कि यार इस यहाँ हो शहर जाएगा। में कुछ बात है, कुछ या बात है। एंड आई गेस मैं शायद इसके लिए बनाऊं। और एक और चीज, कि मुझे ये लगता था कि मुझे हमेशा से एक चीज लगती थी कि क्या चीज मुझे फैसिनेट करती है टुवर्ड्स एक्टिंग, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है। आई एम राइट। लाइक, अभी तक मैंने कुछ ट्रेनिंग कुछ ऐसा लिया नहीं है। बट मैं ऑडिशंस देता था। ऑडिशंस देते देते मेरे डैड ने मुझे काफी बोला कि जब बेटा मैदान में कूद जाते हैं ना, तो वहां से फिर कुछ करके ही निकलना है। तो उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया, मुंबई भेज दिया, सब कुछ सारी चीजों के साथ में सेट कर दिया। बट राइट। मैं मॉडलिंग तो मेरा लाइक लुक्स के हिसाब से स्टार्ट हो गया था कि चलो ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। बट मैं ऑडिशंस देता था, ऑडिशंस ओके। करते करते करते। एंड माय डैड, फिर मैंने एक दिन पापा से पूछा कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और कैसे ये मेरा मन कर रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो डैड ने बोला यार पता नहीं, हो सकता है तेरे खून में हो, सब कुछ है। क्योंकि मेरे डैड ड्रामा करते थे, मेरे डैड थिएटर करते थे जब व्हेन ही वाज इन एयरफोर्स। ओह। उनके पिक्चर्स मैंने देखे, जब वो ऐसे नहीं, थिएटर लाइक स्टेज पे वो माइक लटके रहते हैं, 6-7 माइक रहते हैं, और बड़े बड़े प्लेज होते हैं। ही यूज्ड टू डू ऑल दोज शोज। फिर मेरे को लगा यार अपन में कुछ बात है, अगर अपन मेहनत कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आई कैन गेट थ्रू इट। सो दैट्स हाउ मैं यहाँ पर आया। फिर मेरा एक शो क्रैक हुआ, दूसरा शो क्रैक हुआ, तीसरा हुआ। फिर होते होते मुझे समझ में आ गया कि ये चीज मैं कर सकता हूँ अगर मैं और अच्छे से मेहनत कर लूंगा तो। ऑफ कोर्स, आई थिंक एंड योर फर्स्ट शो वाज महाभारत, है ना? no, my last show was Karn Sangni. ओके। That was based on Mahabharat. My first show was Kasam, which was अभी वापस से टेलीकास्ट होने लग गया था कलर्स पे। My first show was Kasam with Balaji. Second show was कलीरे। फिर मैंने कुंडली भाग्य किया। That was a major cameo role, जिसमें मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया था। एंड फिर मैंने कर्ण संगनी भी किया। एंड देर वॉज वन, मैंने सारे शोज जो भी किए हैं वो सारे के से स्टार्ट होते थे। लकीली Just a एवरीथिंग bit वाज वर्किंग better आउट। for you. या वर्किंग आउट फॉर मी। एंड फिर फिटनेस को लेके काफी अच्छा था। एंड या कमिंग बैक टू लाइक व्हाट ऑल आई हैव लाइक स्टार्टेड विद ऑल दोस थिंग्स। तो शोज साथ में चल रहे थे। एंड अभी कंटेंट क्रिएशन इज वेरी हाइप। जैसे कि आप देख सकते हो कि हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, हर कोई कंटेंट क्रिएशन में घुस चुका है। Right. इवन लाइक बिग शॉट एक्टर्स एंड लाइक व्हाट नॉट, आप किसकी भी बात कर लो, हर कोई कंटेंट बनाना पसंद करता है। लाइक बिग शॉट एक्टर्स एंड लाइक व्हाट नॉट, आप किसकी भी बात कर लो, हर कोई कंटेंट बनाना पसंद करता है। सो गाइस, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। अगर आप अच्छे से, देयर वाज अ टाइम जब मैं अपने मेन प्रोफेशन से पैसे नहीं कमा रहा था, बट आई वाज सर्वाइविंग हियर इन मुंबई बहुत अच्छे से। एंड मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं हो रही थी, बिकॉज आई वाज मेकिंग कंटेंट। और कंटेंट क्रिएशन की वजह से आई वाज अर्निंग गुड। और मेरे हमेशा, मेरे सारा रेंट, मेरे सारे बिल्स हमेशा अच्छे से सब पे ऑफ हो जाते थे। एंड इट kept me motivated, and that's how influencing started. और इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट कैसे हुई, आप मेरे बायो में जाओगे तो उधर लिखा हुआ है एक्टर मॉडल। को आजकल लोग इंस्टाग्राम को अब थोड़ा सीरियसली लेने लगे, बट बैक देन कोई भी इतना सीरियसली नहीं लेता था। Yeah, because it बट was a इनिशियली challenge. या, There was एंड no यहाँ, way to earn from it. या, और ये क्या कुछ नया था जहां पर आप फोटोज डालते थे, लाइक्स वगैरह ज्यादा आ जाते थे, कमेंट कर देते थे। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली इट वाज ग्रोइंग, बट लोग फिर भी उसको सीरियसली नहीं लेते थे। बट बैक देन मैं इस चीज को क्या समझता था, यार फोटो डालता हूँ ना तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो Right. डालते डालते मैंने कुछ सोच के इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट नहीं करी। आजकल तो लोग मतलब एज अ प्रोफेशन, इसको रॉकेट साइंस नहीं है। Of मैं course. एक्टर हूँ। मैं ऑब्वियसली जो चीज मैं थोड़ा सा मतलब ठीक दिखता हूँ, अच्छा बॉडी है, और कपड़े वगैरह अच्छे पहन लेता हूँ। सो मुझे ये पता है कि जब वो चीज मैं वहां पर कर रहा हूँ, उस चीज की मैंने फ्रीक्वेंसी अपने इस सोशल मीडिया पे बढ़ा दी, कुछ अच्छे फोटोज लेने लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एंड थोड़े से वीडियोस बनाने लगा, एंड Right. उसको पोस्ट करने लगा, एंड ट्रैक्शन बनने लगा। एंड देन ब्रांड ऑटोमेटिकली स्टार्टेड मतलब लाइक अप्रोचिंग मी।
तो वैसा सब To कुछ take notes from you then, to be honest. सब Right. कुछ That दे रहा हूँ, makes मेरे sense. स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे, खराब स्टार्ट करोगे तो और अच्छी बात है। Oh, okay. क्योंकि खराब, आप सब लोग पता है क्या सोचते हैं, मैं पहले अच्छा कैमरा लूंगा, पहले हाँ, मैं अच्छा माइक्रोफोन लूंगा, पहले, अरे आप पहले स्टार्ट तो करो। आप स्टार्ट right. करोगे, आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली बताने लगेगी कि यार तेरा ये और थोड़ा सा अच्छा होता ना तो और अच्छा लगता। और आप गलती करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सीखने लग जाओगे। सबको ये लगता है कि यार मैं परफेक्ट स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट जैसा Doesn't कुछ work नहीं out, होता। of course. कुछ भी नहीं होती। अभी The- यू and वांटेड टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, yes, यू yes. वांटेड टू स्टार्ट लाइक, अभी यही देख लीजिए कि आपको पॉडकास्ट करना था। हम एक नॉर्मल पोर्टल पे एक अच्छा वीडियो बना के अब ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। हम लोगों ने ईयरफोन पहना हुआ है, बैठ गए, ट्राइपॉड लगाए, बस शुरू That's कर it. दिया। I know. Yeah. And एंड that was मेरा भी मन है यार, actually मुझ like still the second season. पहला season तो पूरा ऑडियो ही था. मैं तो शॉर्ट्स पे बैठती थी when I was recording, to be honest, क्योंकि शक्ल नहीं दिखती थी उसमें. बस शुरू करना जरूरी है। जो शुरू मैं करना जरूरी था. Yeah. यही चीज बोलूंगा। एंड या ऑल द बेस्ट गाइस, जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी आपको लगता है, एंड फील फ्री टू डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। कुछ आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू फिटनेस, फैशन, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, टेक, ऑटोमोबाइल। Yeah. अच्छा, ये तो मेरे पर्सनल चॉइसेस आ गए। मतलब हाँ, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, क्योंकि ये सारे मेरे शौक हैं और Yeah. इनको मैं बहुत पैशनेटली जीता हूँ। आपको इन्फ्लुएंसिंग से कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि कैसे मैं कर रहा हूँ, या कैसे करना चाहिए, या कैसे आप लोग कर सकते हो रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर नीश। हाँ, एक नीश का होना बहुत जरूरी है कि Right. आप क्या कर, फिटनेस करते हो तो आप फिटनेस ही करिए, या लाइफस्टाइल करते हो तो जैसे मैं लाइफस्टाइल करता हूँ उसमें मैं सारी चीजों को इंक्लूड कर लेता हूँ। Right. सो इट कैन बी एनीथिंग। That's something. I mean, seriously, I should learn more from you क्योंकि मैं अभी शुरू कर रही हूँ. You've had like यार मैं भी सीख रहा हूँ यार, 7-8 years experience of all of धीरे this. धीरे, Good. धीरे धीरे करते करते सीख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक्टर था, मॉडल था, मॉडलिंग से एक्टिंग कब स्टार्ट हो गई पता नहीं चला। फिर Exactly. एक्टिंग से, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं बार्टर कोलैबोरेशन नहीं करूंगा, मुझे पैसे चाहिए। यार आपको पैसे कोई क्यों देगा? वाई? Obviously. Obviously. कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अगर आप, इफ यू आर गुड विथ प्रमोटिंग ब्रांड्स, जब ब्रांड को दिखेगा कि इसके पास ब्रांड आते, तभी तो और ब्रांड आएंगे। और Mhm. तब आप क्रैक कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ 1000 bucks, देन यू कैन गो टू 3, 5, 10, 7 या वॉट एवर। Of धीरे course. धीरे पैसे बढ़ सकते हैं यार। लाइक अभी तो मैं वो घड़ी नहीं पहना हूँ। देर इज वन वॉच, सैमसंग का एक वॉच है जो कि मेरे को कोलेब्रेशन में आया था। दैट Oh, इज फॉर रुपीज 50,000। no पचास way. हजार की वॉच है मेरे पास में। सैमसंग, आई एम अ सैमसंग गाय। तो मेरे पास में वो, एंड लकीली वो उनका मैंने एक इवेंट किया था एंड दे रियली लाइक्ड माय वर्क। Uh-huh. और तब भी उन्होंने मुझे एक वॉच दिया था विच आई गिफ्टेड टू माय सिस्टर। वॉच दिया था, थोड़े से पैसे दिए थे और कुछ गुडीज वगैरह थे। एंड देन अगेन दे अप्रोच्ड मी, मैंने कंटेंट बनाया था, इट इज ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। Uh-huh. उसके लिए मुझे उन्होंने वो वॉच दिया, पैसे भी मिले, Uh-huh. एंड सब Not बढ़िया रहा bad. मतलब। It's like really nice. It's like so या nice. Wow. सही है. Okay, so thank you so much about your information on this, Ambuj. It's a lot. I think our viewers will benefit a lot from यार this. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं भरा पड़ा हूँ अंदर से, बस बोलते जाऊं जो जो अच्छा मैं बोल सकता हूँ, विच आई कैन लाइक सी। द इंफॉर्मेशन इज समथिंग। सीखना एक ऐसी चीज है जो आप मरते दम तक सीख सकते हो। मतलब Right. लर्निंग इज समथिंग विच कैन नेवर स्टॉप। अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीखते हो, कैसे सीखते हो। इवन अभी मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ कुछ बातें मैं खुद बोल जाता हूँ और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि वाह यार, Yeah. ये क्या बात बोल दी। और ये बहुत बार ऐसा होता है, लाइक पीपल, लाइक आवर व्यूअर्स कैन रिलेट टू दिस, कि कभी आप कुछ बोल रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हो, और Yeah. एकदम से आपको लगता है कि वो आपकी आवाज नहीं होती, वो वहां से कहीं ऊपर से कहीं कहीं से से आवाज तो आई, और आ रहा है, it's just flowing वो through you. आप बोल जाते हो। एंड यार एक बार ये वहां से जो एक बार ये वापस से बात आई है, तो आई वुड रियली लाइक टू टॉक ऑन स्पिरिचुअलिटी। Mm-hmm. लाइक स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग which has done miracles in my life, and like कोविड के टाइम से, 2020 से, आई एम अ चेंज्ड पर्सन। सो आई एम एन एरीज। और ये मैं, या तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लाइक हमारे कुछ पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से Yes. लीडर, स्टबन Hot होते हैं थोड़े tempered, से, like या ordinary.
आता है थोड़ी ऑनेस्टली। सी लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह होती, तो आई बीन यस। लाइक कैप्टन ऑल माई लाइफ। मैं अभी भी कभी भी स्पोर्ट्स में हमेशा से अच्छा था, और तो वो ट्रेट्स रहे हैं। वेरी रफ एंड टफ, आई एम 6 फीट फेयरली बिल्ड गाय, और मेरे डैड काफी एग्रेसिव, लाइक गुस्से वाले हैं। तो अच्छा। मतलब गुस्से वाले एज इन नॉट स्ट्रिक्ट, लाइक वेरी हाई टेम्पर, जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आ जाता है ऐसा। एंड ओके। वेरी डिसिप्लिन्ड, लाइक वेरी पंचुअल अबाउट एवरीथिंग। और तो वो डैड से काफी ज्यादा सारे ट्रेट्स आए। तो स्पिरिचुअलिटी, मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ने ना पूरी एनर्जी मेरी, जो पूरी ऐसे स्कैटर्ड हो रही थी ना, हाँ जो हाँ। पूरा मेरा ऐसा, जो ऊर्जा, जिसको जो एनर्जी का जो सोर्स है, वो पूरा ऐसी बिखर रही थी, उसको एक जगह लेके आ गई। आई एम मोर वाह। काम, मोर कंपोज्ड। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास में 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा है अब, मेरे खुद के लिए, ओके। to to respond, like if I'm reacting on something, if I'm responding to something, या कुछ भी मैं करने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाता है कि तू कहाँ गलत जा रहा है, थोड़ा सा हाँ। रुक जा, या क्या तू अच्छा कर रहा है। वो मैं खुद लाइक वो एक अंदर ही कोई बैठ गया है कि आपको रोकने के लिए, या आपको थपकी देने के लिए, आपको शाबाशी देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। सो बेसिकली सब ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोविड के टाइम पे, सो स्पिरिचुअलिटी समथिंग कि आई एम अ रिलीजियस पर्सन, मतलब मैं राइट। हमेशा से पहले भगवान को तो मैं मानता ही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा। मेरी मॉम क्योंकि बहुत मानती है, वो 2-2 3-3 घंटे बैठकर पूजा करती हैं। और तो उनको देखता हुआ आ रहा हूँ मैं, बचपन से सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा हूँ मैं, आज भी चढ़ाता हूँ। आज भी सुबह उठ के आई वेक अप एंड आई टेक बाथ, थोड़ा सा छोटा सा पूजा का एक सेशन होता है। तो वो दैट मेक्स मी फील गुड। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बैठ के और तंत्र मंत्र लेके बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। You have like a लेकिन उनको, small routine for yourself या basically. वो करके ही मैं जिम जाता हूँ, उसके बिना मैं नहीं जाता। उस वो करके ही देन अगेन आई क्या, जब भी मैं वापस आता हूँ तो फिर अगेन आई टेक बाथ, छोटा सा एक शावर हो जाता है टू मेक मी फील रिफ्रेशिंग। हाँ सो हाँ। या स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, पहले तो सब हम भगवान को ही तो मानते थे, वो भी तो स्पिरिचुअलिटी है और क्या है। सो spirituality is something to connect your soul, your हम्म। mind and soul, to connect with uh, some higher power और डिवाइन पावर, या कुछ भी राइट। हो, बीट एनीथिंग। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप चाहे उनको एक हिंदू गॉड का भी नाम दे सकते हो, आप मुस्लिम गॉड अल्लाह का भी नाम दे सकते हो, आप अपने भाई गुरु का नाम दे सकते हो, आप जीसस का नाम दे सकते हो। बट मुझे लगता है कि देर इज वन पावर, सब लोग ऐसा बोलते हैं। तो उसको आप कुछ भी नाम दो, और आप उससे कनेक्ट होने का ट्राई करो। तो मैंने क्या किया है, मैं स्पिरिचुअलिटी को और अपने रिलीजन को थोड़ा अलग रखता हूँ। तो जैसे आई एम अ हिंदू गाय, तो मेरे लिए भगवान, मेरे लिए मेरे महादेव, मेरे शिव, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे राम जी, मतलब सब, हनुमान जी, सब वो है, उनको मानता हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो आई कनेक्ट डायरेक्टली विथ यूनिवर्स, उसमें सब आ जाते हैं। देर इज वन एग्जैक्टली। देर इज राइट। वन पावर। इधर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब आपने इतने नाम दे रखे हैं, मैं तो मानता हूँ सब लोगों का एग्जिस्टेंस है, सब लोगों के एग्जिस्टेंस हमको दिखे हैं। और लाइक जितने भी मैंने अभी नाम लिए, राइट। प्रैक्टिकली हमको पता है कि ये लोग थे, राइट। एग्जिस्ट एग्जिस्ट करते थे। तो मतलब करते हैं, इवन किसी भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो राइट। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने तरीके से, मेरे लिए क्या होती है स्पिरिचुअलिटी। तो और वो आपको कैसे हेल्प करती है टू ग्रो इन योर लाइफ, सेल्फ ग्रोथ के लिए कितना अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, और आपको कितना फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन। सो दिस इज, देर आर 3 थिंग्स जिस पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। वन इज ऑब्जर्वेशन। वो ये तीनों चीजें आपकी डेवलप होना चालू हो जाती है जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ में, आप है ना, अगर स्पिरिचुअली आप कनेक्ट कर रहे हैं किसी पावर से, तो आपकी राइट। ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन, ये तीन राइट। चीजें, आप कहीं पर भी हो, आप इन तीन चीजों पर ध्यान दो। फर्स्ट राइट। थिंग इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड थिंग इज अवेयरनेस, हाँ एंड हाँ। थर्ड थिंग इज कंसंट्रेशन। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, आप जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हाँ हाँ। मेरा ऑब्जर्वेशन ऑन है, मैं क्या राइट। चल रहा है, मेरी पास में एक फ्लोटिंग चेयर है, वो थोड़ा सा हिल रहा है, मेरे को सब कुछ मेरे को पता है, व्हाट ऑल इज। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो, थोड़ा सा आप कनेक्ट करते हो, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाते हो, आपका राइट। मेंटल स्टेट, आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग फील होने लग करने लगता है। तो मैंने धीरे धीरे क्या करा, स्पिरिचुअलिटी से मैंने सबसे पहले मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मैं राइट।
यू वोंट बिलीव, मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग है, मैं पहले दिन से आधे घंटे बैठ गया था, मैं आज आधे घंटे नहीं करता हूँ। बट ओके। मैंने, वो बोलते हैं ना कि मेरे को कल अगले दिन से 6 बजे उठना है, तो मैं उठूंगा। दैट्स हाउ आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ। कि राइट। और ये मेडिटेशन ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया इस चीज में। आपका सो मुझे बॉडी देख के, सेट हो गया ना बिकॉज ऑफ ऑल द। या और मेरे को देख के लोग बोलते नहीं, आज भी नहीं बोलते, मैं पार्टी भी करता हूँ, मैं जिम फ्रीक भी हूँ, मैं मजे भी करता हूँ, मस्ती भी करता हूँ। कोई भी मुझे देख के नहीं बोलता कि मैं कब बुक पढ़ता हूँ या मैं मेडिटेट करता हूँ। बट राइट। आई डू, एंड दैट हैज चेंज मी टू अ डिफरेंट पर्सन। मैं 2020 पहले, मैं आज मुझे कोई शायद गाली बक के भी चले जाता है, इट चलती डजंट। गाड़ी में कोई भी बोल दिया, तो मुझे लगता है कि यार क्या करूं मैं इसका। मैंने गेट वेल सून यार, मतलब आई, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मार भी दूंगा उसको, मतलब कुछ भी हो जाएगा, लड़ लूंगा कुछ। बट वो जो उसने किया, वो मेरी एनर्जी तो बिगाड़ गया ना। मेरे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो करके चला गया, अब वो मेरे ऊपर, उसने नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर थ्रो, ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ जैसे गांधी जी बोलते थे कि एक ने किसी ने झापड़ मार दिया, आप दूसरा भी आगे कर दो। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, वो ऐसे ही हो जाते हैं। राइट। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं फोड़ दूंगा सामने वाले को, अगर कोई ऐसे बिना बात के मेरे को कोई करेगा तो। लेकिन अगर कोई दोस्त आके मेरे को अगर मार भी देता, माय फ्रेंड, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। उसने अगर मार दिया, कुछ कर भी दिया, तो मैं उसको 10 लोगों के सामने लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उससे पीठ पीछे जाके ये वो और पूछूंगा कि भाई ये क्या हुआ, क्या क्या था। एंड माई आई विल मेक हिम, अगर वो सॉरी बोल देता है, एंड आई विल मेक हिम रियलाइज कि तूने गलत किया। कभी हो जाता है, जैसे मिस हैपनिंग हो जाती है, कभी कुछ भी हो गया। तो मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। मैंने फिर बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, एंड दैट हैज चेंज मी टू टोटली अ डिफरेंट पर्सन। और स्पिरिचुअलिटी आपको आपके काम में हेल्प करेगा, आपको आपके मेंटल लेवल पे, आपको आपके एंजाइटी, डिप्रेशन। मैं पहले सच बता रहा हूँ, मैं मुझे पहले ये लगता था, मतलब मैं तो आज भी ये सोचता हूँ कि अ, मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट मुझे आज भी लगता है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है। ओके। बिकॉज ऐसा, और मैंने काफी लोगों, जो बहुत गुरुज हैं, जो बड़े बड़े जो प्रैक्टिशनर्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और बहुत दूसरी दूसरी चीजों के जो प्रैक्टिशनर्स हैं और जो बताते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उन्होंने भी बताया कि दिस एंजाइटी, डिप्रेशन और एनी अदर नेगेटिव एनर्जी राइट। इज अ चॉइस। अगर आप उस तरफ जाना, आई नो एट टाइम्स इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ टू हैंडल योर इमोशंस। यार बोलना आसान है, अभी राइट। जो चल रहा है, मैंने भी वो लो फेज फील किया है अभी यार। 4-5 दिन पहले ही मैं चुपचाप बैठा हुआ था ना, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग। राइट। बट नेक्स्ट डे उठा मैं, और मैंने बोला नहीं यार, दिस इज नॉट मी। मैं हम्म। अगर ये सोचता रहूंगा तो इसी ट्रैप में फंस जाऊंगा। तो मेडिटेशन आपको उस सारी चीजों में हेल्प करता है। आपकी एंजाइटी, आपकी एंजाइटी इज व्हाट, आपकी ओवर थिंकिंग ही तो है। आप ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग को भी ये क्या ना नेगेटिव वर्ड बना दिया है। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। ओवर थिंकिंग नेगेटिव भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी तो हो सकती है। ओवर थिंक करो ना पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर। व्हाई डू यू हैव टू थिंक दिस वे, थिंक दैट वे। ऐसे उड़ने का सोचो ना, अब जब कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये भी तो सोचो कि घड़ी की सुई घूमती रहती है, ये राइट। टाइम परमानेंट नहीं है, दिस इज टेम्पररी। तो आप अगर आप अपने आप को अभी संभाल लोगे और थोड़ा सा पॉजिटिव करने, नहीं पॉजिटिव हो रहा चलेगा, लेकिन न्यूट्रल रहने का ट्राई करो। और फिर जैसे ही वो फेज निकले, समय भाई आपका बदलेगा, और वो जब वो समय बदलेगा नहीं ना, मेरे दोस्त हम लोग आपस में बोलते हैं कि समय बदलता नहीं है, हमारा सब समय बदलेगा नहीं, हमारा समय फिरेगा। हम ऐसा बोलते हैं, मतलब इट विल लाइक शूट, ऐसा ऐसा हम लोग आपस में बोलते हैं, एंड इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। सो मोटिवेट्स। गाइस, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करो। स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। और मैंने आधे घंटे बैठने का देखा था, मेरे को बहुत। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, चलो मेडिटेशन की बात हो रही है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गंदे थॉट नहीं आने देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेडिटेशन इज अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग। आप बैठे हो, आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं, स्टार्ट विथ सबसे इजीएस्ट। क्या होता है, एक होता है माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन होता है। माइंडफुलनेस में क्या होता है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट। आपको आ रहे हैं, आप उसको एड्रेस करो एंड देन लेट गो। कोई थॉट आया, एड्रेस करो, देन लेट गो। फिर वापस से एक नॉर्मल थॉट पे आओ। नहीं तो सबसे बेस्ट जो मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है, वो अपनी ब्रीदिंग, जो एक्सरसाइजेज होती है, अपनी
आप है ना अपनी सांसों पर फोकस करना ट्राई करो। आप जो सांस ले रहे हो बस उस पर आप ब्रीद इन कर रहे हो, उसका ध्यान रखो। और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो उसके ऊपर जब आपका फोकस आ जाएगा, So दिस इज basically, व्हाट breath मेडिटेशन। work and more of self-awareness in forms of meditation. जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। Hmm. जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। आप कमरे में बैठ के डिफरेंट वॉइसेस को भी सुन सकते हो, ध्यान दो क्या क्या आवाज आ रही है। आपका फोकस है तो आपका फोकस इससे बेटर होगा, आपकी अवेयरनेस इससे बेटर हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा। और गाइस, इसके विजिबल आपको है ना मेडिटेशन करते करते, मुझे लगता था यार मैं मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं शुरू जब किया था मैंने बोला इससे कुछ नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं करता था। यार Hmm. दुनिया कर रही है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, आज मैं करके बैठा हूँ, आई एम अ चेंज्ड पर्सन, और इसके विजिबल रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। वो आपको है ना फील होने लग जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि यार क्या You उखाड़ लिया मैंने मेडिटेशन करी। यू विल स्टार्ट फीलिंग, आपको बहुत काम बहुत अच्छा फील होने लगेगा, पॉजिटिव फील होने लगेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड या, आई वुड से कि स्पिरिचुअलिटी से आप थोड़ा सा कनेक्ट करें। start strong एंड basically, spiritually. या एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और Okay. आपकी जितनी भी एंजाइटी डिप्रेशन या जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो आप Start खुद feeling. क्योर करना। आपका जब मेंटल लेवल पे आप खुद दूसरे से बात करने लग जाओगे ना, सेल्फ टॉक करने लग जाओगे, आप देखना आप ऐसे मिरेकल्स होते हुए देखोगे अपनी लाइफ में। एंड या, Right, because बहुत सही चल। your body doesn't understand the right and wrong of what you tell it now, so it's really important what you say. सो या, सबकॉन्शियस को ट्रेन अगर करना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और आपके सबकॉन्शियस के वजह से ही आपकी पूरी आगे की लाइफ, लाइक आपका पूरा फ्यूचर आपके सबकॉन्शियस पे डिपेंड करता है। तो जितना पॉजिटिव, जितना आप लाइक एक हैप्पी एक जॉयफुल थॉट अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा पाएंगे, उतना ही आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी होती जाएगी। आई नो इट्स नॉट इजी, बट Of यू course, कैन it's डू not. दिस। I mean, it's a lot. It's like you versus you, right? You have to या bring या that state so that you can tackle challenges with the world. कुछ ना कुछ पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, रादर देन अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है। सेल्फ ग्रोथ वाले जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं। एंड मैं यार आई एम स्टिल लर्निंग, और मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या कुछ नया मिल जाए जो मैं एक सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करके देख लूँ। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग, एंड बहुत अच्छा चल रहा है। सो या गाइस, गिव इट अ ट्राई एंड स्टार्ट रीडिंग बुक्स और पॉडकास्ट, स्टार्ट लिसनिंग पॉडकास्ट। हमारे इस पॉडकास्ट को देखिए, जो अच्छी चीजें हैं आप इसमें से Grasp डेफिनेटली some अप्लाई skill. कर, या अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो Yeah. या, All right. I mean, I don't have to ask you how you deal with your challenges because I think you've already dealt with it through spirituality and यार self. आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ जिस तरह मैं करता हूँ ना। You should आई सीरियसली, you should be very proud of yourself. You've come बहुत a कुछ very याद long आ गया था अभी। way told me. बताइए प्लीज क्या याद आ गया आपको? यार कितनी बार ऐसा होता है यार कि कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब अभी की बात नहीं, आई 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 फेल्ट लाइक क्राइंग। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि, सो अ लॉट पर्सनल, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं घर में। कभी आपके खुद के फाइनेंसेस ठीक नहीं होते, कभी आपके पास काम बहुत ज्यादा है, कभी आपके पास में काम बिल्कुल भी नहीं है। सो इन दिस फील्ड ऐसा होता है कि बोलते हैं ना यार कि यार तुम्हारे तो मजे हैं, यार काश ऐसा होता यार कि हमारे तो मजे हैं। मजे पता है उनके भी नहीं है जो डेली काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हालत खराब हो जाती है पता है। हम्म। वो सबको ये लगता है, 12 सी इफ आई टॉक अबाउट टीवी, तो बहुत सारी बार ये सबको ये लगता है यार तुमको तो, जैसे बहुत सारे लोगों की सैलरी 25-30 हजार होती है पर मंथ, राइट। आप 25-30 हजार एक शूट में कमा लेते हो। एग्जैक्टली। ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर डेज, आज मैंने शूट कर लिया, आज मुझे एक अच्छा एड मिल गया, मुझे 50 हजार भी मिल गए, लेकिन वो 50 हजार मुंबई में कब तक चलेंगे। देयर या। वॉज अ शूट, मैंने अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, मुझे एक दिन का 1 लाख रुपए मिला था, एंड आई वर्क फॉर 3 days, एंड दैट वाज अ साउथ बेस्ड ब्रांड का एक शूट किया था मैंने। और मिलता है, काफी लोगों को मिलता है यहाँ पर, कितने अगर मैं ये सबके प्राइसिंग खोलने लग जाऊं, मतलब लोगों को कितना कितना मिलता है। देर वॉज सम रूमर अबाउट लाइक टीवी में आपको 1 लाख पर डे इज, अगर आप एक अच्छा शो कर रहे हो जिसका टीआरपी अच्छा आ रहा है, हाँ। और आप 25 दिन काम कर रहे हो एक नॉर्मल शो में, तो आप आराम से 25 से 40 लाख रुपए, 25 लाख से 40 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। कमा सकते हो। वाओ।
अगर आप एक अच्छा हाई टीआरपी शो कर रहे हो टीवी का, एंड यू आर अ लीड एक्टर, तो राइट। आप आराम आराम से आप पर डे का आपको 1 लाख रुपए तक आप जा सकते हो। तो जस्ट सपोज, चलो ये तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। अगर आप एक अच्छा डिसेंट शो कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग सपोज 20-25 के पर डे, हम्म। और आप लीड में, ये आराम से मिल जाता है अगर आपने अच्छे चैनल का, अच्छे प्रोडक्शन हाउस का शो किया है। 25 लाख, और आप मिनिमम, अगर आप एक तो लीड एक्टर हो तो 25 दिन तो कहीं नहीं गए आपके, 25 दिन शूट आप करोगे ही करोगे, और इवन आप उससे ज्यादा कर सकते हो। कभी राइट। कभी तो 40 दिन स्ट्रेट शूट रहता है, तब 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है। एंड गाइस, 12 घंटे नॉर्मल आपका शिफ्ट रहता ही रहता है। राइट। 12 घंटे, एंड एवरी डे इट इज लाइक वेजेस। आपको वेजेस मिलते हैं 1 दिन के, बट वो वेजेस का प्राइस 1200 रुपए, या मतलब 1000 रुपए नहीं होता, वो 20-25 हजार होता है। लेकिन आपको ये क्रैक करना बहुत जरूरी है। कितनी राइट। बार ऐसा होता है कि घर बैठे रहते हैं, 2-3 महीने तक कोई काम नहीं मिला। या। नाउ व्हाट, आपको अपने आप को अपलिफ्ट उस हाईएस्ट एनर्जी पर रखना पड़ता है। आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि नहीं यार, होगा होगा होगा। इट्स बीन, या मतलब काफी बहुत कुछ चलता है। एंड उन सारी चीजों को निकलने के लिए, दीज आर सम, सी फिटनेस। मुझे जो चीज हेल्प करती है सबसे ज्यादा मोटिवेट रखने के लिए, दैट इज वन, फिटनेस, माय मेडिटेशन, हम्म। माय चॉइस ऑफ कंटेंट, कि मैं क्या कंज्यूम करता हूँ, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे, यार सबको स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, बट आप क्या स्क्रॉल करते हो और कहाँ अटकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो मेरे को भी ऐसे काफी, एज होती है मेरे को ऐसे डिफरेंट। लोग बोलते हैं कि आई एम गुड विथ स्पीकिंग एंड गुड विथ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, लेकिन मैं वो सब लोगों को यही बोलता हूँ कि यार वो आता पता है कहाँ से, वो वहां से आता है क्या चीजें मैंने कंज्यूम की। मैंने मेडिटेशन किया है थोड़ा सा, मैंने बुक्स भी थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, मैं थोड़ी सी चीजों को अप्लाई करता हूँ, मेरा एक प्रॉपर रूटीन है। मैं, कुछ भी हो जाए, अब जैसे मेरे को, मेरे पास नहीं है काम, मेरे मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, मैं कभी भी सो सकता हूँ, कभी भी उठ सकता हूँ, कभी भी नेटफ्लिक्स एंड चिल करता हूँ, बट नहीं, मैं डेली 6:30 बजे उठता हूँ, 6:30-7 बजे उठता हूँ, तो मैं उठता हूँ। या मैं बिकॉज यू 9 o'clock जिम, नो नाउ। यू हैव टू हैव दैट रूटीन। रूटीन का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। राइट। इट्स, अगर रूटीन नहीं है आपके लाइफ में, आप सपोज आपकी लाइफ पूरी बिखरी हुई है, तो आप कैसे समेट पाओगे एक चीज, आप एकदम से, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर लाइक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी? नो। आप रात में नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, आप दिन में कभी भी आप वर्कआउट के लिए कभी सुबह जा रहे हो, कभी रात को जा रहे हो, कभी रात में। मैं, आई एम अ बिग टाइम फूडी, मैं कुछ भी खाता हूँ, कैसे भी करता हूँ, बट मेरा वर्कआउट नहीं मिस करता। राइट। तो देर आर, आप अच्छा पढ़िए, आप लाइक, मैं यार फालतू का ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं वही चीजें आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो आपके लिए काम करता है ना, आप वो कर। राइट। आप मेडिटेशन कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, तो आप वो चीज करो जो आपको पॉजिटिव रखे। बुक्स पढ़ सकते हो, या आप ऑडियो पॉडकास्ट सुन सकते हो, या आप वीडियो पॉडकास्ट देख सकते हो, कुछ तो ऐसा करो जो वैल्यू ऐड करे आपकी लाइफ में। राइट। फिटनेस में आप ध्यान कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती हैं आपके लाइफ गोल्स की तरफ। एंड या, दैट्स हाउ एवरीथिंग हैज हेल्प्ड मी। एंड रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अपने रूटीन को ब्रेक नहीं होने देता। मैं घर आके बैठ जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, सब कुछ करूंगा, शावर लेके बैठ जाऊंगा, फिर पूरा दिन मिलता है सोचने के लिए। कभी डिप्रेसिंग लगता है, कभी डिप्रेसिंग नहीं लगता, कुछ ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मैं वापस से चीजों को कवर अप करके वापस से नॉर्मल हो जाता हूँ। You अपने move मॉम on डैड से with the बात करता हूँ। situation, you move on. एंड वन गुड थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ, मैं डेली अपने मॉम डैड से बात करता हूँ, एवरी डे। You're very close with them, nicely. और ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूँ, अगर मैं, वो मुझे कॉल करते हैं तो मैं बात करता हूँ। और अगर उनका, आज पता है ऐसा हो गया है, मेरी मॉम से बात, लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम, क्योंकि ये 12 साल पहले करवाया था, ये 12 साल के बाद में फिर ये टैटू करवाया है डैड का। तो आई एम लाइक, ऑब्वियसली लड़के थोड़ा मॉम से ज्यादा क्लोज रहते हैं, Right. एंड डॉटर डैड से ज्यादा क्लोज रहती हैं। तो Right. मैं मॉम से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, बट मेरी मॉम ने एक चीज स्टार्ट की थी लाइक 7 years बैक, कि मैं अपने डैड से सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ना मांगू। सिर्फ हम लोग हमारे डैड को सिर्फ अपने चीजों के लिए या काम के लिए ही बात करते हैं, हर कोई। पापा इतने पैसे डाल देना, पापा ये कर देना, पापा यार, पापा उससे भी ज्यादा डिजर्व करते Hmm. हैं, बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। I've cried so many times watching movies and just thinking of my parents। अभी चंदू चैंपियन में देख रहा था, Hmm. मैं पागलों की तरह रोते रोते बाहर निकला हूँ, क्योंकि द स्ट्रगल माई डैड हैज डन फ्रॉम लाइक जीरो टू हीरो वाला थिंग, ही Yeah. वाज इन डिफेंस, To relate to it. एंड टू रिलेट टू दैट, एंड
मैंने वो देखा कि यार वो सिर्फ पूरी जिंदगी सिर्फ देने में ही निकल गई। हम्म। मैं 5,000 रुपये मांगता था, वो 10,000 रुपये डालते थे मुझे। इतनी सी मतलब क्या नहीं किया है यार उन लोग। आई फील सो इमोशनल, बट या ज्यादा इमोशन Okay, नहीं। okay, it's तो understandable. Like या you've तो had. डेली मॉम डैड से बात करो यार, स्टे कनेक्टेड टू दैम। वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, उन्होंने तुमको पैदा किया है, तुम आए हो ना यहाँ पर। तुम ये मत सोचो कि तुम भगवान की वजह से यहाँ आए हो, Hmm. तुम उनकी वजह से आए हो। Hmm. अगर वो नहीं चाहते, बस कोई और भी तो हो सकता था तुम्हारी जगह। तुमको अगर जीवन मिला है तो बी ग्रेटफुल टू योर। सबसे पहले ये बोलते हैं, कहीं पर भी आप किसी भी रिलीजन में जाके बात कर लोगे, देख लोगे, सबसे पहले बोलते हैं अपने मॉम डैड की इज्जत करो, Right. उनसे प्यार करो। Right. उनमें ही भगवान बसते हैं, उनमें ही सब कुछ है। अगर उनको कर लिया या अपने, यार लोग आजकल कुछ समझते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। दिस इज ऑल बुलशिट इफ यू नॉट रिस्पेक्ट योर मॉम एंड डैड। तुमको लगता है तुम्हें ऊपर वाला तुम्हें कुछ देने वाला है? तुम्हें आज मिल भी गया ना तुम्हारे, तुम सबको ये लगता है कि मैंने अपनी मेहनत से मैंने ये किया, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने वो सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक किए। यार जो सुबह 4 बजे उठ के मॉम तुम्हें उठाती थी, तुम्हारे लिए चाय बनाती थी, तुम्हारे लिए जो सब उन्होंने घिसा है, वो सब गया, वो सब पूरी मेहनत तुम्हारी है। मुझे तो ये भी लगता है मरते दम तक कुछ भी अचीव कर लूंगा ना मैं, सिर्फ अपने मॉम डैड की वजह से, सिर्फ। एंड लाइक मे बी माई पार्टनर, Hmm. जो मेरी बेटर हाफ जो भी होंगी। Hmm. एंड क्योंकि फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। तुम अभी यार, आज ही मैं एक बहुत बड़ी चीज आई वुड रियली लाइक टू से दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो अदानी जी को सब जानते होंगे, Of course, of course. ठीक है? अंबानी के बाद आजकल उनका ही नाम आ रहा है, एंड ही इज एवरीवेयर। और सब Right. लोग बोल रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनके एक इंटरव्यू में, और वो बहुत बड़ा एक लाइक इवेंट हो रहा है, उसमें उन्होंने मेंशन किया उनकी वाइफ का नाम है प्रीति। अच्छा. आई होप आई एम करेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन, बट उनका नाम जो भी हो, अगर गलत है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। Yeah. बट उनकी जो वाइफ है, तो उन्होंने बोला कि वो खुद बताते हैं इस इतने हाईएस्ट लेवल पर चले गए हैं वो। तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि मैं एक 10th पास लड़का हूँ जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, और मेरी शादी हुई थी, जो मेरी पार्टनर है वो हाईली क्वालिफाइड है मेडिकल फील्ड से। शी वॉज अ डॉक्टर आई गेस। और तो उन्होंने है ना सारी अपनी एम्बिशन, सारे पैशन, सारा करियर, तो जब ये शादी हुई, शादी की वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उस इवेंट में, लाइक इन फ्रंट ऑफ लाइक 500 पीपल। तो वो बोल रहे हैं कि आज की जो भी मेरी सक्सेस है, जो भी मैंने अचीव किया है, वो उसका मैं पूरा श्रेय अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। क्योंकि जब हमारी शादी हुई, सब कुछ हमारी जॉइंट फैमिली को संभाला, सब कुछ किया, एंड उसके बाद में उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया Mm-hmm. जो मेडिकल फील्ड से, एंड वो शी वाज हाईली क्वालिफाइड। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। मेरे साथ शादी होने के बाद में उन्होंने अपना करियर को छोड़ा, और उन्होंने देखा कि हाँ, मेरे अंदर वो ड्राइव है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। और आज हम देखो, एक टाइम के लिए, कुछ थोड़े से टाइम के लिए वो वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट मैन भी बने थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या इंडिया, या वो कुछ उन्होंने किया, एशियाज नंबर, उन्होंने अंबानी को पीछे किया था। एंड वो नंबर 1 भी बने थे, एंड ही इज एवरीवेयर। वो कहाँ पहुंच चुके हैं, और वो बोलते हैं कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मेरे को। सो गाइज, रिस्पेक्ट विमेन Mm-hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दीज आर टू मेजर पिलर जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, और मैं चाहूंगा सब लोगों को, बहुत सारे लड़के देख रहे होंगे, एंड सबको वो लग भी रहा होगा यार। मैंने भी खूब गाली गलौज किया है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी अपने लाइक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और बचपन में शायद आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने गालियां सिखाई होगी यार। बढ़ते बढ़ते ही सीखते हैं यार सब। लाइफ, मैं बोल रहा हूँ ना, लर्निंग प्रोसेस है। बिल्कुल. और आप ये, बिल्कुल। तो मैंने, मेरे घर पर 10 बहनें हैं, मेरी कजन्स। Right, मैं right. एक लड़का, सबके दो दो बच्चे हैं। एंड मेरे सारे चाचा के जितने भी किड्स हैं, सब मेरी बहनें हैं। और ये उन वहां से, ऐसा नहीं कि उनकी वजह से आया या किसी की वजह से। जब मैं बड़ा हुआ, जब मेरे में समझ आई स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, जब मेरा दिमाग स्थिर हुआ, सारी चीजें समझ में आई। और मैं विमेन को तो मैं बचपन से, लाइक आई एम सो कनेक्टेड एंड सो क्लोज टू माय माय मॉम। और मेरे एक इंक्लिनेशन भी है उनकी तरफ। लोग फीमेल्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इवन फीमेल्स, लड़की ही लड़की की दुश्मन है यार। ये चीज ही मेरे को आज तक समझ में नहीं आती।
बहू और सास ये में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। और क्यों, जब एक बहू एक सास बनती है तो आप भी तो कभी बहू थे ना। जो चीज आपने सही वो आप अपनी बहू के साथ क्यों कर रहे हो, वाई? तो उनका एक माइंडसेट होता है कि जो मैंने झेला है, मैं तो ऐसा वेरी पर्टिकुलर। It's औरत ही passing सबसे on your trauma, na? Like I've gone through it, so किसी you को have तो वो चेंज किसी को तो वो चेंज करना पड़ेगा ना। to. सो द थिंग इज, रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट इज। सब लोग रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज अगर कोई चीज आती है तो वो प्यार, वो ये सारी चीजें नहीं आती। सबसे ऊपर जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखना चाहिए, दैट Is दैट just. हैज टू बी रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे प्यार अपने आप आ जाएगा। आप इज्जत करते तो आपको इज्जत मिलेगी। Hmm. अगर आप अपने मॉम डैड और अपने पार्टनर की या लड़कियों की इज्जत नहीं करते, हम लड़कियों को बोलते हैं कि उनमें माताएं बसती हैं, उनको लक्ष्मी का रूप मानते हैं। Hmm. और चलो यार, गाली वाली वो ठीक है दे दिया करती है, लेकिन जितना आप कंट्रोल कर, एटलीस्ट चलो वो एक, चलो मैं आई एम नॉट पुटिंग दैट थिंग कि आप वो नहीं रोक पा रहे, मत रोको। इज्जत तो करना शुरू कर दो। आप अपनी पार्टनर को या किसी को भी इज्जत तो करना शुरू कर दो। नॉर्मल वुमेन को इज्जत तो कर। जब मंथली साइकिल होता है फीमेल्स का, उस चीज को भी नहीं समझ पाए आजकल लोग। बहुत लोग उसको भी लोग, it's तुम, to understand that. या दैट इज, मैंने देखा, मैंने कितने सारे रिलेशनशिप्स, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा बट आई हैव हेल्ड माय फ्रेंड्स रिलेशनशिप, क्योंकि इस टाइम पर ना काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। Hmm. वो समझ नहीं पाते लड़कियों के साइड को, व्हाट ऑल। एंड इट इज नॉट अ मैट गाइस, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 5 days, इट इज अ मैटर ऑफ ऑलमोस्ट 15 days। प्री एंड पोस्ट, प्री 5 days, वो 5 days एंड पोस्ट 5 days, इट इज वेरी ट्रोमैटिक। Yeah. एंड मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है मैं लड़की हूँ इसलिए शायद समझ पा रहा हूँ इतना ज्यादा, आई डोंट नो। कभी That मेरा was, I mean, you have a stronger feminine side that gives you a higher level of understanding for या actually. या सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, और कभी भी इस चीज को कॉम्प्लिकेट मत किया करो। कभी वो चीज आ रही है, कोई आपसे प्यार करता है या आपका दोस्त भी है, आप उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते कि यार वो तो हो ही रहा है ना। भाई, शी इज स्ट्रांग इनफ टू डील विद इट, Hmm. इसलिए वो दिखा नहीं रही है। आप ये मत सोचो कि कुछ नहीं होता। Hmm. कुछ नहीं होता होता ना तो, मतलब यू कांट इवन इमेजिन, मतलब वो क्रैम्स क्या होते हैं, Wow. क्या सब कुछ चल रहा होता है, वो मेंटल स्टेट क्या होता है, क्यों इतने मूड स्विंग्स होते हैं, क्यों आप इतना कुछ बोल रहे होते हो। Yeah. सो इट इज अ Really लाइक अ hard डिफरेंट, with like a lot of women, including me, go through this problem. Sometimes it's so unbearable कि भाई आंसू भी या अरे पैर वैर बहुत दर्द होते हैं यार। मैंने आई सीन माई फ्रेंड्स, मेरी जो भी गर्लफ्रेंड थी, जिनको मैंने डेट किया है, जो भी देखा है मेरे, लाइक इट्स नॉट इजी। Hmm. क्रेविंग हो रही है, कुछ भी फील हो रहा है, अरे भाई कुछ भी अगर हो रहा है ना, सुन लो। Right. प्यार करते हो किसी को, किसी से थोड़ा सा सुन नहीं सकते? बोलने दो ना। बोल दिया ठीक है, वो Let 5 दिन them निकल जाएंगे। yeah. या मेरे को तो भगवान से एक प्रॉब्लम ये भी है, एक और चीज है, मैंने, मतलब उनसे ये प्रॉब्लम है, इफ दिस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, व्हाई दिस प्रोसेस इज फॉर लाइक 5 days, लाइक अ मेजर प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन में भी तो हो सकता था, होगा चलो इसका रीजन साइंटिफिक, बट ये मेरा खुद का उनसे क्वेश्चन है, व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट फॉर 1 day। पूरे महीने में आप ये पूरी प्रॉब्लम एक दिन दे देते, व्हाई फॉर 5 days? तो ये तो एक मेरे ही खुद का ही अपना ही एक लॉजिक है, बट मे बी इसके पीछे कुछ मेजर रीजन होगा, आई डोंट नो दैट। बट यार, बहुत कुछ चलता है लड़कियों की लाइफ में, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एंड लड़कों की लाइफ में भी बहुत कुछ चलता है, लाइक पोस्ट गेटिंग मैरिड और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो बहुत सारी चीजें करनी रहती, बट ये साइड भी समझने का ट्राई करो आप लोग। सो या, होते होते मैं बहुत अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, बट दिस इज बट दिस इज ऑल व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन, लाइक इन माय सराउंडिंग। एंड Yeah. मैं चाहता हूँ कि यार, थैंक यू सो मच, मैं इतना इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं लिटरली पायल तुम्हारे सामने ये सब चीजें बोल पा रहा हूँ, एंड कहीं तो पहुंचेंगी ये बात। I तो hope. एंड अगर इस बातों को समझ के एक इंसान भी वैसा हो गया ना कि यार ये बंदा कुछ तो ठीक बात कर रहा है, भले ही फिर वो कुछ ना कुछ अप्लाई नहीं करे वो एक अलग चीज है, बट अगर कोई को लग रहा है तो वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा Of कि, course. That's why this platform has been created because we want to give out meaningful conversations and
important aspects of lives, discussing problem solving, social issues. yeah. And we got to know a lot about you today, you know, the the Ambuj behind in real life, like, you know, ऐसे. या मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, बी लाइफ में ना बहुत ज्यादा हम्बल हो जाओ, एक बार ट्राई करके देखो। मेरी दीदी, हालांकि मेरे को हम्बलनेस के चक्कर में कभी कभी बहुत मतलब लेना, मतलब बहुत धोखे हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। आप एक बार बी काइंड, बी हम्बल, एक बार हम्बल होके देखो। Hmm. जरा आने दो आप तक, कोई कुछ कहता है कहने दो यार, क्या लड़के क्या होगा या कुछ क्या। लेट्स सोक इन द एनर्जी, जस्ट लाइफ का ब्राइटर साइड देखो, एक अच्छा जो चैप्टर है उसकी तरफ देखो। हमेशा राइज करने का सोचो, शाइनियर पार्ट के बारे में सोचो, नॉट अबाउट द डार्कनेस। क्योंकि सी कॉइन, अगर कुछ भी है, कॉइन नहीं है मेरे पास अभी, कॉइन था मैं वो उठाने वाला था। तो कॉइन कॉइन हैज टू साइड्स। Right. अगर उसका एक बुरा साइड है अगर, तो एक अच्छा साइड भी तो है, तो इट्स टोटली अप टू यू। Of course, of course. सो द चॉइस इज योर्स। ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ एंड अच्छी चीजों को देखो, पॉजिटिव चीजों को देखो। Well, एंड या and that's how it's got you so ahead in life with your career and with your fitness and with यार मुझे पायल एक चीज करनी है, कुछ कमाऊं नहीं कमाऊं, लेकिन एक अच्छा इंसान बन के खुद को करते हैं। मैं भी कोई सीधा वीधा नहीं हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब कुछ होंगे, लेकिन आई एम नॉट एट ऑल डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन। That's good because it's like एंड very hard to find people like that in today's world. मैं ये सोचता हूँ कि जो एटलीस्ट जो दिख रहा है भी, जितना अच्छा, तो ये क्या बैलेंस होता है, कहीं आप गलत कर रहे हो तो कुछ अच्छा करके बैलेंस भी करोगे। तो जस्ट मेरे को एक अच्छा इंसान एवरी डे, ये सोचता हूँ कि यार एक अच्छा इंसान बन के 1% एवरी डे एक अच्छा इंसान बन के देखना है। एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। Absolutely. Well, we're at the end of the show, and thank you so ओह much. अच्छा, हो गया है क्या? Or अरे यार, actually, but I ठीक hope है। you enjoyed yourself over here, and thank you so much for giving so much information to all our viewers out there. Please follow Ambuj Mathur. I have put his Instagram link and all his project links below. So please give him all your love and a great thumbs up and subscribe to this video because we're coming up with a lot more content going ahead. So thank you for watching. Yes, guys. Yes, please subscribe to Payal's channel, and she's doing amazing. First of all, जब मैंने पहली बारी, she is good, really good with her work. And जब हम लोगों ने साथ में काम भी किया था, we used to work with Amazon, and it was like very good. और तब से मैं देख ही रहा था, और when she started her audio podcast, तो मुझे लग रहा था यार कि वायर इसने तो कर भी लिया। मतलब मैं लाइक नॉट अ पॉडकास्ट थिंग, मैं कुछ चीजें प्लान कर रहा था, बट दिस इज हाउ यू शुड वर्क इन लाइफ, एंड शी इज डूइंग अमेजिंग। एंड या गाइज, अगर कुछ भी आपको लगता है, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया। मेरा यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, एंड या फील फ्री, जस्ट बी हैप्पी, चिल मारो, मजे करो, और बस दिल मत दुखाओ किसी का, खुश रहो और खुश रखो। Yep. So there's your message. तो yeah, and always one major thing, always keep smiling, okay? This is very important. क्योंकि अगर आप स्माइल करते रहोगे ना, तो आसपास वाले आपको देख के स्माइल करेंगे। कुछ जो सड़ी शक्ल के भी होंगे ना, जो एकदम से मुंह बना के रहते हैं या मुंह बना लेते हैं, कहता है कि ये क्या ऐसे कर रहे हैं? तो उसको भी लगेगा कि यार चल ठीक है, थोड़ा स्माइल कर ही लेते हैं। There you go. Thank Yeah, you, Ambuj. Thank you for today. Thank you. most welcome, Thanks for having me. Thank you. Thank you.